आज हमारे साथ एक क्षेत्रीय पार्षद मासूम जायसवाल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तैयारियां कर रही है। दोनों ही पार्टियां ग्राउंड पर है, विकास की बातें कर रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता को विकास की बातें कितनी पसंद आ रही है। तो आज हमारे साथ मासूम जायसवाल जी है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने क्या विकास किया है। आपका साधना न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपने कितना विकास किया है? इतने समय आप पार्षद रहे, तो आपके विकास की लिस्ट क्या है? देखिए, 1 साल पूर्ण हो चुका है हमारे पार्षद कार्यकाल को और हमारे वार्ड में 2 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल का निर्माण हमारा कार्य प्रगति पर है। साथ ही करोड़ों रुपए के रोड विभिन्न क्षेत्रों में हमने बनवा दिए हैं। साथ ही ड्रेनेज की नई लाइनें डल रही है। नई पानी की टंकी कुमेड़ी गांव में प्रस्तावित हो चुकी है, हमारे वार्ड से पास हो चुकी है। और कई विकास कार्य ऐसे हैं, संजीवनी क्लिनिक बना दिए हमने 2 हमारे वार्ड में। और कई ऐसे कार्य हैं जो टेंडर पे लगना बाकी है, वो भी जल्द से काम टेंडर पे लगेंगे और हम उनको कार्य को गति प्रदान करेंगे। लाडली बहना योजना का लाभ आपके क्षेत्र में कितनी महिलाओं को दिया गया? 5,832 आवेदन मेरे वार्ड से भराए थे और उसमें से करीबन लगभग सारी बहनों को पैसा आ चुका है उनके खातों में। कुछ महिलाओं के खाते में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी डीबीटी और उसकी, वो भी इस महीने में हमने सारी हल कर चुके हैं और जिसमें ज़्यादा समस्या थी उसमें नए खाते खुलवा के उनके खातों में भी पैसा आने लग गया है। मासूम जी, हाल ही में एक मामला बहुत चर्चित है। उसमें कहा गया है कि उज्जैन में जो शिव की यात्रा पे जिन लोगों ने थूका है उनका घर टूटा गया। आप किस हद तक इसको सही मानते हैं? जो दोषी होता है उसको न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार दंड मिलना चाहिए, या मामा जी उसके घर को तुड़वा देंगे और बुलडोजर वाले मामा जी बन के इस कार्य को करेंगे? आप इसको किस हद तक सही मानते? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। कालों के काल बाबा महाकाल, उनसे उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और उनकी सवारी पे थूकने का अगर दुस्साहस कोई करता है तो एक्चुअल में उनके मकान तोड़ना चाहिए। मेरा तो यही वो है कि मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि इनके मकान तोड़े, तो इससे इनमें भय का वातावरण होगा कि अगली बार अगर ये थूकने का प्रयास करेंगे तो और भी सजा इनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। मासूम जी, मध्य प्रदेश में बहुत ही अल्प समय में आने वाले समय में चुनाव है और कई राजनीतिक पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी, AIM भी यहाँ पर अब चुनाव में उतर गई है। और सीधी का हमने हाल ही में जो कांड देखा, तो चूँकि मध्य प्रदेश जो इलाका है वो आदिवासियों का इलाका माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो आप इसको किस हद तक देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है और कह रही है कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, आप योजनाएं चला रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, तो आप महिला को सशक्त और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है। तो आप इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य हमेशा विकास करती है ये भारतीय जनता पार्टी, और विकास की राह पे आगे चलती आ रही है। इनका तो काम ही है कि ये बीच में ऐसी हमारे को बात बोलेंगे। लाडली बहना योजना, इससे महिलाएं सशक्त हो रही है। आप देखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा वार्ड में या पूरे मध्य प्रदेश में, आप महिलाओं से बोलेंगे तो आज 1,000 रुपये जो उनको मिल रहा है वो सशक्त होने के लिए मिल रहा है। और उसकी राशि भी हम बढ़ाएंगे और उससे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा उन गरीब महिलाओं को। उसमें हमने एक कोटा बना रखा है कि उसमें एक शर्तें हैं कि इन्हीं महिलाओं को उसका फ़ायदा मिलेगा, तो जो उसके काबिल है उन्हीं को पैसे मिल रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री के नाम से चुनाव होगा। तो आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो थोड़ा सा दब गया है? आपकी ही पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं और चूंकि एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी ने आपकी पार्टी को छोड़ा और एक गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उस पार्टी ने मुझे तवज्जो नहीं दिया मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आपकी पार्टी के जो बड़े लीडर है वो छोटे लीडर को कुछ समझते नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। साथ ही पार्षद का भी काम हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता, हम तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का कमल देख के हम काम करते हैं, संगठन स्तर पे काम करते हैं। मतलब चाहे पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, चाहे किसी और चेहरे को लेकर चुनाव लड़े, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सदैव रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल, चूँकि आप बीजेपी से हैं, मणिपुर की हिंसा को पूरा देश आज देख रहा है और वो नग्न हुई लड़कियां, सिर्फ मणिपुर की लड़कियां नग्न नहीं हुई है, पूरे भारत की लड़कियों को आज नग्न कर दिया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस तरीके के वाक्य बोलते और कांग्रेस उस पर कहती कि इससे ना बोलते तो अच्छा होता, तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को 77 दिन पहले इस पर संज्ञान लेना चाहिए था? बीजेपी जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सुरक्षा की बात करती है, तो नारी कहाँ सुरक्षित है? वो तो नग्न अवस्था में घूम रही है वहाँ पर। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो भी एक जांच का विषय है।
जांच होने के बाद ही सच सामने आएगा कि क्या उचित है वहाँ पर। क्योंकि देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में आज महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे और वो होते थे, उसमें भी बहुत कमी आई है देश में। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उसके लिए वो दोषी हैं या कोई पार्टी उसके लिए दोषी है। इसमें हो सकता है किसी साजिश भी हो सकती है, तो वो जांच का विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मासूम जायसवाल जी को, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, विकास के लगातार कार्य हो रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।